कि इस आदमी के लिए 70,000 फरिश्ते दुआए मगफरत करते रहेंगे। जरा थोड़ा सा एक अंदाजा लगाएं, इंतहा दर्जे के मुत्तकी, परहेजगार, नेक इंसान, 5 बंदे, 10 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे, 500 बंदे पूरी रात बैठ के आपके लिए दुआ मांगते रहे। इंसान है, मुत्तकी परहेजगार इंसान, पूरी रात बैठ के आपके लिए दुआ मांगते रहे कि अल्लाह आपका ये मसला हल कर दे, आपकी परेशानी हल कर दे, आपके गुनाहों को माफ कर दे, आपकी मफरत कर दे, आपको जन्नती बना दे। इंसान इसको अपने लिए कितनी सादत की बात समझता है। जुमे की नमाज में चंद 100 बंदे होते हैं मस्जिद में, चंद 100, और तकवा परहेजगारी वाले भी उस दर्जे के नहीं होते, आम मल्लेदार होते हैं। तो हम जुमे की नमाज में अपने लिए दुआ करवाना सादत समझते हैं, और वो भी सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट की दुआ भी नहीं होती, वो एक आधा जुमला बीच में इस्तेमाल हो जाता है कि अल्लाह आपके मसले हल कर दे, आपकी परेशानी दूर कर दे। इसको हम सादत समझते हैं कि इतने ज्यादा लोगों ने दुआ की और इतने लोगों ने आमीन की है, तो इसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से ये फजीलत हासिल हो जाती है। इंसान इसको फजीलत समझता है, अपने लिए सादत समझता है। ये चंद 100 बंदे हैं, ये एक अमल है सूरत दुखान। अब इसी एतबार से आप अंदाजा लगाएं कि आपने रात को सोने से पहले सूरत दुखान पढ़ ली, 70,000 फरिश्ते आपके घर में बैठे हुए आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, यानी आपके का पूरे पूरे का पूरा माहौल आपके हक में बन गए। वो सारे आपकी दुआएं मगफरत के लिए लग गए, इस्तगफार के लिए, कि अल्लाह ताला इसकी मगफरत कर दे, अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ कर दे। किसी इंसान के मरने के बाद हम चंद लोग बैठ के, या 10, 12, 15 बंदे बैठ के वो खाने का एहतमाम करके और उसके लिए एक इसाले सवाब की महफिल बना के, और ये समझते हैं कि चलो इससे उसको फायदा होगा, इससे मैयत की मगफरत हो जाएगी। तो इस महफिल का अंदाजा लगाए कि जहां 70,000 फरिश्ते लगे हुए हैं कि अल्लाह इस इंसान की मगफरत कर दे, और जिंदा इंसान के गुनाहों की मगफरत का हो जाना, सिर्फ गुनाह ही नहीं माफ होते, जिंदा इंसान की मगफरत जब होती है, गुनाहों की मगफरत, इन गुनाह माफ हो जाते हैं जो, तो इससे मुराद सिर्फ यही नहीं है कि इस इंसान के गुनाह माफ हो गए, हम इसको इस महदूद दायरे में लेते हैं ना कि गुनाह माफ हो गए। दुनिया में इंसान के लिए कुछ एक मसाइल जो बनते हैं वो इंसान के गुनाहों की वजह से बनते हैं। कभी आपने इस चीज को महसूस किया होगा या नोट किया होगा कि जहां इंसान रह रहा है वहां इंसानों में से कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसकी खातिर इंसान रह रहा होता है, उसको अहमियत दे रहा होता है, और इसकी भी का ख्याल यही होता है कि यही इंसान मेरे लिए इतना अहम है। अब औरत है तो किसकी खातिर वो ज्यादा जिसको अहम समझ रही है, वो खामद को। इस खामद की हल्की सी बेरुखी हो जाए इससे, खामद की बेरुखी हो, खामद इसको तवज्जो नहीं दे रहा, इसको वक्त नहीं दे रहा, तो यहां सबसे सारी की सारी सहूलतें और नेमतें होने के बावजूद इस औरत की जिंदगी में एक बेचैनी सी रहती है, एक बेकरारी सी, बेसुकूनी सी रहती है कि बाकी तो सारा कुछ है, माल दौलत पैसा अखराजात सारे, हर चीज से ख्याल रखा जा रहा है, बीमार हो जाए तो चलो दवाई इलाज भी सारा, सहूलियात सारी दी हुई हैं, लेकिन खुसूसी तवज्जो जो है वो जो चाहिए वो नहीं मिल रही खावन से। एक जिंदगी में एक इंसान को मायूसी होती है। इसी चीज को आप अल्लाह की जात की तरफ अगर आप देखें, दुनिया में इंसान के लिए सबसे अहम तरीन चीज कौन सी है? वो जात बारी ताला है, अल्लाह ताला की जात है। अब इस इंसान के पास बाकी सारा कुछ हो और अल्लाह ताला इस इंसान से बेरुखी करे, अल्लाह ताला इस इंसान को अहमियत न दे, तो इस इंसान की जिंदगी में सुकून, चैन, राहत कहां से आएगा? इस इंसान को उस अंदाज की परेशानियां और बेसुकूनियां, और इस इंसान को उस अंदाज की जो वो तकलीफें आएंगी कि ये इंसान खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा कि इस तरह से भी मेरे लिए मसाइल बन सकते हैं। और बाज़ औक़ात फिर इस तरह के मसाइल उस वक़्त बनते हैं कि एक इंसान को इस तरह की बीमारी लगी, मिसाल के तौर पर बीमारी लगी और उस बीमारी के आप टेस्ट सारे करवा रहे हैं तो वो क्लियर आ रहे हैं,
टेस्ट रिपोर्ट में कोई भी चीज नहीं आ रही, बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही, लेकिन इस आदमी को तकलीफ है, तकलीफ की वजह नहीं समझ आ रही। यहां इस तरह की बीमारी में आमतौर पे इंसान की अल्लाह की नाराजगी में होता है। अभी जो यहाँ इंसान अगर अपने लिए दुआ, इस इंसान के गुनों की मफरत हो जाती है, इसका मतलब है अल्लाह ताला इस इंसान से सुलह कर चुके हैं। अब वो अल्लाह ताला की तरफ से जो इस इंसान के लिए बेरुखी थी वो खत्म हो चुकी है। तो अब 70,000 फरिश्ते जब पूरी रात बैठ के इंसान के लिए दुआ मफरत करेंगे, अल्लाह इस इंसान को माफ कर दे, तो इस इंसान के गुनाहों की मफरत होगी। तो मफरत होने से हुआ ये कि अब अल्लाह ताला की इस इंसान की तरफ से जो खसूसी रहमत वाली तवज्जो थी, वो जो पहले हटी हुई थी, वो अब दुरुस्त हो जाएगी। वहां अब इंसान वापस दुरुस्त लाइन पे आ जाएगा। जब ये लाइन पे आ गया तो उसके बाद इस इंसान के लिए अब वो मसाइल, ये परेशानियां जितनी की जितनी सारी की सारी खुद खत्म हो जाएगी। तो कभी अल्लाह ताला की नाराजगी यानी गुनाह की वजह से, कभी तो ऐसे होता है कि इंसान की जिंदगी में बेसुकूनी आती है, कभी ऐसे होता है कि इंसान गुनाह की वजह से किसी रिस्क से महरूम हो जाता है, रिस्क मिल नहीं रहा था, रिस्क की बंदिश हो जाती है, रुकावट हो जाती है। एक हदीस में आता है कि बसा औकात ऐसे होता है कि इंसान के पास रिस्क पहुंच चुका होता है, इसके पास होता है, लेकिन गुनाह की वजह से फिर भी उसे महरूम हो जाता है। अब महरूमी की एक सूरत है कि इसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया कि उसकी वजह से ये इंसान का ये माल इससे चला गया। और कभी ऐसे होता है कि इस इंसान के साथ हादसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उन चीजों को एंजॉय नहीं कर सकता। वो कैसे नहीं कर सकेगा? कोई ऐसी बीमारी लग गई कि उस बीमारी की वजह से वो सामान सारे इसके पास अशिया मौजूद है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने से इसके लिए परहेज बताई हुई है। तो कभी इस तरह से भी होता है। तो जब इंसान की नामा अमाल में गुनाह ना हो तो ये चीज भी खत्म हो जाती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, अनिस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि जब तुम अल्लाह ताला से इस्तिगफार करोगे, अल्लाह ताला जब तुम्हारे गुनाहों को माफ करेंगे, तो होगा क्या? नंबर एक, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से तुम्हारे लिए बर वक्त मुफीद बारिशें नाजिल होंगी। यानी ये जो मौसमी तब्दीलियां हैं, ये तुम्हारे हक में, हाँ तुम्हारे हक में, तुम्हारे फेवर में रहेंगी। वरना ऐसा नहीं होगा कि तुम इतने नाजुक मिजाज बन जाओ कि फूनों से भी तुम्हें एलर्जी होना शुरू हो जाए और तुम जब वो बोलन एलर्जी के शिकार होना शुरू हो जाओ। दूसरी चीज बात है कि युरसिल समा वयुम दिदकुम बिअमवालिन, अल्लाह ताला तुम्हारा माल तुम्हारे हक में मुफीद बना देगा, बढ़ा भी देगा, मुफीद भी बना देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। ये फिर पानी की कमी जो तुम्हें है ना, ये खत्म हो जाएगी। तुम्हारी रिहायशों में, तुम्हारी आबादियों में जो पानियों की कमी खत्म हो जाएगी सारी। यजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम यजअल लकुम जन्न, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अनहारा, नहरें बहा देगा, पानी की कमी खत्म हो जाएंगी। वयजअल लकुम जन्नातिन, तुम्हारी माशी जो तुम्हारी इक्तिसादी हालात है ये सारे ठीक हो जाएंगे। फिर तुम्हें जो महंगाई का रोना रो रहे हो ना, का आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, फलां चीज महंगी, फलां महंगी, ये सारा तुम्हारे पास अल्लाह ताला तुम्हारी आबादियों को, तुम्हारे मुल्क को, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ऐसे बागात बना देगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरत की अशिया यहाँ से सारी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। साथ कह दिए मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, अफसोस तो ये है कि तुम अल्लाह ताला की वो कदर नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला की करनी चाहिए, अल्लाह को वो अहमियत नहीं दे रहे जो अहमियत तुम्हें देनी चाहिए थी। तुम अल्लाह ताला को से उस वकार की उम्मीद ही नहीं रखते हो जो तुम्हें रखनी चाहिए थी। तो अभी अब इंसान अपने गुनाहों को मुआफ करवा लेता है, तो मुआफ करवाने से इंसान की जिंदगी में ये एक सुकून आ जाता है। इंसान की जिंदगी में ऐसी जब वो एक बेहतरीन सी मजेदार सी जिंदगी इसको दुनिया में मिल जाती है। अब एक सूरत तो यह है कि इंसान खुद गुनाह की तौबा करे, माफी मांगे, और एक सूरत यह है कि इंसान फरिश्तों को लगा दे, तुम माफी मांगो मेरे लिए। तो अभी इस हदीस में ये चीज बताई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अगर सूरत दुखान रात को पढ़ लेते हो तो पूरी रात तुम्हारे लिए 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ मगफरत करते रहेंगे। अब उस घर के बरक़ात का अंदाजा लगाइए कि घर में आपने सूरह यासीन पढ़ी, अच्छा एक आदमी ने पढ़ी तो 70,000 आपके लिए हो गए, घर के अंदर एक और बंदे ने भी पढ़ ली तो 70,000 उसके लिए, 1,40,000 फरिश्ते तो आज के रात आपके घर के लिए
अल्लाह ताला ने अपॉइंट कर दिए, चलो भाई ये 2 बंदे हैं, 70,000 इसके लिए दुआ करो, 70 इसके लिए करो। एक और हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है, वो ये फरमाते हैं कि मन क़रा हामीम अद-दुखान फ़ी लैलतिल जुमा गुफ़िर लहू। जो इंसान जुमा की रात वो होती है जो जुमरात और जुमा के दरमियान में होती है, जुमरात की मगरिब से लेकर जुमे की फजर तक, इस दरमियान में जो कोई इंसान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई इंसान सूरत दुखान पढ़ ले सिर्फ एक दफ़ा, अल्लाह ताला इसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देते हैं, इस इंसान की मग़फ़िरत हो जाती है। अब ये सूरत दुखान है कितनी सी, 25वें सिपारे में है ये, और कुल इसके 3 रुकू 59 आयत हैं सारी, और पढ़ने में अगर बैठें तो 10 मिनट नहीं लगेंगे। अगर आप सूरह यासीन 10 मिनट में पढ़ लेते हैं तो इसको आप 5-6 मिनट में पढ़ लेंगे। सूरह यासीन से तकरीबन आधी है ये, सूरह यासीन के 5 रुकू हैं, इसके 3 रुकू हैं ये, तो इसको पढ़ने में इतना कोई मसला भी नहीं, इतनी लंबी सूरत भी नहीं, तो अपने मामूलात में इसको रखें। ख़ास तौर पे आगे जब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में तो हर एक चीज़ का की इबादत का अजर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसमें वो अजर उसका और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जी कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए।